हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि तीनों टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा है कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कोई भी टेंस पढ़ने के पहले आपको ये जानना है कि हम टेंस को पहचानेंगे कैसे। यदि हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यदि पहचानना हो तो सेंटेंस में आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि रहे, तो आपको समझना है कि वो सेंटेंस जो है सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसी प्रकार अगर पास्ट टेंस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे। और अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन हम पढ़ेंगे वन बाय वन। We will study one by one. First of all, we have to study about present continuous tense. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचान लेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए यहां पे वह किताब पढ़ रहा है, वे लोग गाना गा रहे हैं। देखिए यहां पे वह किताब पढ़ रहा है, तो सेंटेंस के अंत में क्या मिल रहा है? रहा है। वे लोग गाना गा रहे हैं, सेंटेंस के अंत में क्या मिल रहा है? रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस जो है सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। सबसे पहली बात है पहचानने की बात। यदि आप पहचान लेते हो तो रूल के अनुसार उसे अंग्रेजी बनाने में सुविधा होती है। अब चलते हैं कि इसका रूल हमें पढ़ना है। रूल का मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर में हम 4 या 5 प्रकार का स्ट्रक्चर कवर करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एस्नो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। लेकिन उसके पहले सेंटेंस को बनाने के पहले, सीखने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर आप देख लो। सब्जेक्ट पहले लिखना होगा, फिर लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, फिर V4 लिखना होगा और ऑब्जेक्ट लिखना होगा। लेकिन प्रश्न यहां यह है कि इसमें इज आर एम का प्रयोग होता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम का प्रयोग करना होगा। तो इसमें क्या अब ये देखना है कि सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ में आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे कि मान लिया जाए अगर आई की बात करें तो आई रहने से आपको एम लगाना है, वी रहेगा तो हम आर लगाएंगे, यू रहेगा तो हम आर लगाएंगे, ही रहने से हम इज लगाएंगे, सी रहने से हम इज लगाएंगे, आई रहने से हमने यहां लिख दिया है फिर से, लेकिन फिर लिख देते हैं कि हम एम लगाएंगे। कोई भी नाम, राम, श्याम, हरि, गीता, गीत कुछ भी रहे तो उसमें हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। सिंगुलर नाउन का मतलब जैसे किताब, सिंगुलर एक कोई भी एक वस्तु या एक व्यक्ति रहे तो क्या करते हैं? उसको सिंगुलर नाउन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पेन या फिर बॉय, तो इसमें क्या लगाएंगे? इसमें भी हम लगाएंगे इज। दे का मतलब होता है वे लोग, और क्या होता है कि दे के साथ में हम क्या करेंगे? आर लगाएंगे। ठीक है। प्लूरल नॉन जैसे किताब, किताबें, बुक, बुक्स, तो प्लूरल नॉन रहने से हम आर लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, यदि आपको सेंटेंस बनाने के लिए जानना है, टेंस पर जानना है, तो वैसी स्थिति में पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आप देख लो यहां पे, फिर से मैं बतला देता हूं। आई रहने से आपको, क्योंकि आपके पास ऑप्शन कितना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब का कितना ऑप्शन है आपके पास? 3 ऑप्शन है, इज, आर और एम। तो सबके साथ आपको अलग अलग हिसाब से लगाना है, देखना पड़ेगा। आई के साथ एम लगाओ, वी के साथ आर, यू के साथ आर, इस तरह से हमने बता दिया है। ठीक है। अब क्या करना है कि मान लिया जाए हमको बनाना है यहां पे
सेंटेंस। देखिए 1 नंबर में हमने लिखा है वह किताब पढ़ रहा है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। तो ही लिख दो। अब चूंकि ही के साथ में क्या लगेगा? तो इज लगेगा, तो आप इज लिखो। इज लिखने के बाद यहां आ जाओ, सब्जेक्ट लिख दिया, अब इज भी आपने लिख लिया, अब इसमें V4 लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है, तो रीड को V4 होता है आपका रीडिंग, ING लगा करके, रीडिंग। ठीक है, ही इज रीडिंग अ बुक। देखिए हो गया। अब मान लिया जाए आपको बनाना है वे लोग गाना गा रहे हैं, वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है? दे। अब देखिए यहाँ पे दे, तो दे के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। तो यहां पर देखिए आपका दे, दे के साथ आपको आर लगाना है, तो दे के साथ यहां आर लिखिए आप। अब मेन वर्ब क्या है? गाना। गाना का सिंग होता है, और V4 क्या होता है? सिंगिंग, यानी कि V1 के साथ ING लगा देने से वो V4 बन जाता है। तो दे आर सिंगिंग, they are singing song, they are singing a song। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करना है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए। आप पहचानने में देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो तो देखना पड़ेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अगर इसमें से कोई भी रहे समझ लेना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसके बाद बनाने की बात आई, तो बनाने में देखना है कि अगर अफर्मेटिव है तो आपको सब्जेक्ट इज आर एम में से जो सेट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम लिखेंगे, जैसे यहां हमने लिखा है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना है कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो तो आपको V4 ही लगाना है। और V4 का मतलब हो गया कि V1 के साथ में, देखिए यहाँ पे ये V1 यानी गो, तो गो के साथ में ING लगा दो तो बन जाएगा गोइंग। ठीक है, तो इस तरह से अगर रीड रहे तो रीडिंग, प्ले रहे तो प्लेइंग, ये V4 कहलाता है। यानी जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं सब में V4 लगाना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव उसी प्रकार आप कर सकते हो, जैसे कि मान लिया जाए इसको हम रब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव हमने लिख लिया। अब नेगेटिव सेंटेंस मान लिया जाए, नेगेटिव हम सेंटेंस लिखते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो क्या होगा कि ही आराम है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां सब्जेक्ट इज आर एम के बाद तुरंत नॉट लगाना है आपको। ठीक है, तुरंत नॉट लगाना है, तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। उसी प्रकार क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्या करना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दो। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें लिखना पड़ेगा इज पहले आ जाएगा। क्या वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। क्या वह क्रिकेट, इज ही, देखिए यहां पे इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिख देने से हो जाता है क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट कैसे खेल रहा है, तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ, क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हाउ इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, वह क्रिकेट कैसे खेल रहा है। तो इस तरह से आप देखो, यहाँ पे ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये एस नो इंटरोगेटिव है, ये क्वेश्चन वर्ड। QW का मतलब समझना है क्वेश्चन वर्ड, याद रखना है QW। तो QW को आपको क्या समझना है? क्वेश्चन वर्ड। तो हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। 4 प्रकार का, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है और फिर V4 लगाना है बस। और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आप तो समझ गए होंगे। मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, देखिए पास्ट कंटिन्यू यहां था रहा है, रही है, और यहां उसी तरह हो जाएगा रहा था, रही थी और रहे थे। इसमें क्या था आपका कि जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है उसको बोलते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन जो एक्शन पास्ट में हो रहा था,
यानी पास्ट की बात है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। तो यह सेंटेंस में ऐसे मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, तो आपको समझना है ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। जैसे मैं कलम खरीद रहा था, मैं कलम खरीद रहा था, ठीक है। अब देखिए मैं कलम खरीद रहा था, सिचुएशन सेम है, लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि अब देखिए मैं कल आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ वाज लगेगा, ये ध्यान देना है। अब चूंकि खरीद रहा था तो बाई, बी यू आई, आई एन जी जोड़ देंगे तो बिफोर हो जाएगा। आई वाज बाइंग अ पेन, ध्यान दीजिए, आई वाज बाइंग अ पेन, ठीक है। अब यहां भी ध्यान देना है आपको कि अगर आई रहेगा तो वाज लगाना है, वी रहेगा तो आपको वर लगाना है। इसमें ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, आई के साथ, और उसी प्रकार जाकर के यू रहेगा तो आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या रहेगा, ही रहेगा तो वाज लगाना है, दे रहेगा तो क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, ठीक है। और उसी प्रकार मान लिया जाए कि अगर सिंगुलर रहे कोई, या बॉय एक लड़का, तो उसमें आपको वाज लगाना है। कोई नेम रहेगा, नेम जैसे कि मान लिया जाए हमने बोला कि गीता, तो गीता एक नेम है, उसके साथ में आपको वाज लगाना है। तो इसमें भी आपको देखना है, कुछ नहीं, ये कहां लगेगा वाज और कहां लगेगा वर, तो हमने कर दिया है। कहां आई के साथ वाज, वी, वर, यू, वर, ही, वाज, दे, यही दे के साथ यहां वाज नहीं होगा, दे के साथ यहां क्या होगा, वर होगा, याद रखना, ठीक है। ये आपको देखना है, बस ये स्ट्रक्चर आप याद रखना, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, स्नो इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो मैं कलम खरीद रहा था, आई वाज बाइंग अ पेन, अब नेगेटिव में इसी को बना लो दूसरा नंबर में कि मैं कलम नहीं खरीद रहा था, तो इसका हो जाएगा आपका आई वाज नॉट बाइंग अ पेन, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया आपका, ये नेगेटिव हो गया, देखिए स्ट्रक्चर यहां पे है। अब उसके बाद स्नो इंट्रोगेटिव, मैं कलम खरीद रहा था, अब क्या मैं कलम खरीद रहा था, ठीक है। देखिए यहां पे क्या मैं कलम खरीद रहा था। अब चूंकि क्या आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब मैं के साथ तो क्या लगता है, वाज, तो वाज को पहले लिख दो आप, वाज आई बाइंग अ पेन, ठीक है। तो क्या शुरू रहने से स्नो इंट्रोगेटिव कहलाता है ये, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार डब्ल्यू इंट्रोगेटिव, मैं कलम क्यों खरीद रहा था, ठीक है। इसको मैं रद्द कर देता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे मैं कलम क्यों खरीद रहा था, देखिए यहां मैं कलम क्यों खरीद रहा था। अब देखिए क्यों की अंग्रेजी आपको यहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, यानी कि क्यों, तो वाई, और चूंकि आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो वाई वाज आई बाइंग अ पेन। अब समझ सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें भी ध्यान देना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में वाज लगेगा और किसके साथ में वर लगेगा, बस इतना ध्यान देना है। और जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी फोर लगता था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको भी फोर ही लगाना है, ठीक है। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब हम आते हैं फ्यूचर की तरफ, ठीक है। फ्यूचर में आपको कैसे पहचानोगे, अंत में मिलेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ठीक है। रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा मिलेगा तो आपको समझना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि वे लोग गाना सुन रहे होंगे, गाना सुन रहे होंगे, देखिए यहां पर रहे होंगे। सीता काम कर रही होगी, काम कर रही होगी, देखिए ध्यान से यहां पे। अब चूंकि यहां वे लोग हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर में यहां पे आपको सब्जेक्ट शैल या विल,
लगाना है। लेकिन याद रखिएगा पहले आई और वी के साथ सेल लगता था, चल, लेकिन अब आप सबके साथ विल लगाओगे फिर भी अंग्रेजी गलती नहीं होगी। हम इसमें सबके साथ विल लगाएंगे, लेकिन अगर आपको सेल लगाने की इच्छा है तो आई और वी के साथ आप सेल लगा सकते हो, नहीं तो सबके साथ भी विल आप लगा सकते हो, अंग्रेजी गलत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, वे लोग गाना सुन रहे होंगे। अब देखिए यहाँ अफर्मेटिव है तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होगी, दे विल। स्ट्रक्चर देखिए इसमें विल बी का प्रयोग होता है, तो दे विल बी। और वही पुरानी कहानी है कि सब में बी फोर, ये भी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तो बी फोर तो लगाना होगा। दे विल बी लिसनिंग अ सॉन्ग, ठीक है, वे लोग गाना सुन रहे होंगे। सीता काम कर रही होगी, सीता विल बी डूइंग वर्क। देखिए यहां पे इसमें खास बात आपको ये ध्यान देना है कि विल के साथ में बी लगाना है, बी लगाना भूलना नहीं है, ठीक है, उसके बाद ही बी फोर लगेगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सेल या विल प्लस बी, सब्जेक्ट सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, स्नो इंट्रोगेटिव में सेल या विल को पहले लगाना है फिर सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार यहाँ WH इंट्रोगेटिव, ठीक है, WH इंट्रोगेटिव इसको हम रद्द कर दे रहे हैं। वे लोग काम क्यों कर रहे हैं, वे लोग काम क्यों कर रहे होंगे, क्यों कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर वे लोग काम क्यों करते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो वे लोग की अंग्रेजी दे के साथ आप लगा दो, विल चलेगा, विल भी। वे लोग काम क्यों, वाई देखिए फिर से यहां पे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है, ठीक है, क्योंकि वाई क्या, सॉरी, वाई विल दे बी डूइंग वर्क, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आप देख लो एक बार, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये फिर याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगता है, V4 लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार आपको देखना है कहां वाज कहां वर। उसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप सबके साथ विल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी गलत, लेकिन विल यानी बी इसमें लगाना है फिर V4 लगाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब एक चीज है इसमें आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, तो ध्यान देखिए आप, बहुत बड़ी बात है इसमें एरर आता है, यानी कि स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जैसे सीता काम कर रही है, अब इसे हमें करना है, सीता काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आराम है, सीता काम कर रही है, तो सीता, देखिए ध्यान से, सीता इज डूइंग वर्क। अब इसमें क्या है कि अधिक टाइम आ जाए, इसमें मात्र टाइम, सीता 2 घंटे से काम कर रही है, तो इसमें क्या है कि सीता 2 घंटे से काम कर रही है। तो ध्यान दीजिए यहां केवल 2 घंटे आ गया, तो अब इसमें इज नहीं लगेगा, इज आर एम इसमें नहीं लगेगा, तुरंत अंग्रेजी बदल जाएगी, सीधा हो जाएगा सीता हैज बीन। देखिए कितना अंतर है, केवल समय आने से अंग्रेजी बदल गई, सीता हैज बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स। ये आपको ध्यान देना है, टाइम अगर आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल बदल करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल इसमें लागू होता है,
उसी प्रकार देख लीजिए ध्यान से, सीता इज डूइंग वर्क, टाइम आ गया तो सीता हैज बीन डूइंग वर्क। उसी तरह वे लोग काम 2 घंटे से कर रहे हैं, तो दे हैव बीन होगा, इसमें याद रखना है। चलिए अब हम पास्ट का एक सेंटेंस ले रहे हैं। सीता काम कर रही थी, देखिए यहां सिर्फ हम थी कर दी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ये पास्ट कंटिन्यूअस, सीता वाज डूइंग वर्क, ठीक है। लेकिन अगर इसमें टाइम आ जाए, सीता 2 घंटे से काम कर रही थी, सीता 2 घंटे से काम कर रही थी। अब देखिए यहां टाइम आ गया तो आज नहीं लगेगा, वर्ब नहीं लगेगा, सीधा होगा सीता हैड बीन, ये ध्यान देना है, बदल जाएगा इंग्लिश, सीता हैड बीन डूइंग वर्क। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख रहे हैं सेंटेंस, टाइम के चलते टाइम आ गया, सीता हैड बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स, ध्यान देना है, ठीक है, 2 आवर्स। और उसी प्रकार से आप वही रूल लागू होगा इसके साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम आने से बहुत अंतर पड़ जाता है सेंटेंस में। अब आपको लिखते हैं, यहां हम लोग लिख रहे हैं कि अब इसको फ्यूचर में ले लेते हैं, फ्यूचर, सीता काम कर रही होगी, देखिए यहां पे सीता काम कर रही होगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सीता काम कर रही होगी तो विल भी लगेगा इसमें, सीता विल बी डूइंग वर्क, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या है कि केवल टाइम जोड़ दे रहे हैं, सीता 2 घंटे से काम कर रही होगी, अब देखिए यहां पर क्या है 2 घंटे से, तो अभी विल भी नहीं लगेगा, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा, यानी कि सीता विल हैव बीन, सीता विल हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर टाइम आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल करके सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में उसी तरह से अगर टाइम आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस सीधा बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर में भी वही हाल है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस बदल करके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस लिखा जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एरर, इससे रिलेटेड बहुत से एरर भी बनते हैं जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए यहां पे जैसे कि मान लिया जाए आपको मैं बोल रहा हूं कि आई एम, देखिए आई एम नोइंग, छोटा छोटा सेंटेंस ले रहे हैं, बाद में पढ़ा एरर। मैं बहुत जल्द एरर का क्लास स्टार्ट करने वाला हूं टेंस से रिलेटेड, ये टेंस हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद टेंस से रिलेटेड जो भी एरर होगा उसको हम ये बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि कोई तरह का परेशानी ना हो। तो देखिए आई एम नोइंग ये गलत है, हालांकि एम के साथ यहां V4 ठीक लगा हुआ है, लेकिन ये रिलेटेड किससे है, मेंटल से रिलेटेड है ये, जैसे नो, तो ये सेंस ऑर्गन है मेंटल, तो इस ये क्या है कि मेंटल से रिलेटेड में ये एक्शन है, ठीक है। तो इसमें मेंटल से रिलेटेड एक्शन में क्या होता है कि हम उसको V4 में नहीं लिखते हैं, सीधा इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, ये गलत है, इसकी एरर मैं आपको एरर बता रहा हूं क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत काम देता है इस तरह से। तो क्या होगा, आई एम नोइंग गलत है, सीधा होगा आई नो, बस। यानी कि नो से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, ठीक है, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट यानी वो कंटिन्यूअस में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। हम बाद वाले क्लास में फिर इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि
आपको ये कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसा करते हैं कि आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।